कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है और राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है और उनकी गुणवत्ता के अनुरूप कीमत इसके अनुरूप मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके दोबारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। ऑप्शन 2, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसमें चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, जबकि सभी फसल के लिए 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान नहीं करना होता है। खरीफ फसल के लिए 2% और जायद फसल के लिए शायद 5% और रबी फसल के लिए लगभग 2% भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम आंसर देख लेते हैं। जो वाणिज्यिक फसल है, जायद फसल है, उसके लिए 5% है और खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कदम संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्दिष्ट करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्य वर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। ऑप्शन 2, इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता स्टेक है। ऑप्शन 3, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कंदन की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 इसमें गलत है, क्योंकि इसमें निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों को निःशुल्क किट प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए गलत है। बाकी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। किसके बारे में? इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। एक बार दोबारा रिपीट देख लेते हैं, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्दिष्ट करना है एवं समूहोपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्य वर्धन तकनीकों को निर्दिष्ट करना है। ऑप्शन 2, इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन बी, कृषि लागत और कीमत आयोग। ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय। ऑप्शन डी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, वो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995। ऑप्शन बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। ऑप्शन डी, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो सही आंसर है उसमें ऑप्शन बी,
राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद और विपणन समिति अधिनियम द्वारा भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को इसके अधीन विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है? ऑप्शन 1, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी। ऑप्शन 2, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा तो आप पहले समझ जाइए कि ये ऑप्शन 1 गलत है, तो आप इसको निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं। ऑप्शन 3, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल। नीचे दिए कोड का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, और जो ऑप्शन 3 है वो सही है। किसके बारे में? ये भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, जबकि ऑप्शन 1, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ऑप्शन 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। ऑप्शन 2, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। ऑप्शन 3, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अब ऑप्शन 3 इसलिए गलत है क्योंकि कौन हर चीज़ फ्री में देता है? निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई, ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचांक में 8 मूल उद्योगों के सूचांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? ऑप्शन 1, सीमेंट। ऑप्शन 2, उर्वरक। ऑप्शन 3, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन 4, रिफाइनरी उत्पाद। ऑप्शन 5, वस्त्र उद्योग। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये 8 मूल उद्योगों सूचांक में है इनका संयुक्त भार, जबकि जो वस्त्र उद्योग है वो इनमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDAS भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? ऑप्शन 1, DRDAS देश में कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन 2, DRDAS विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान का विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। ऑप्शन 3, DRDAS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभाव इम्प्लीमेंटेशन हेतु अंतर क्षेत्रीय, इंटरसेक्टोरल तथा अंतर्विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन 4, DRDAS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है
ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही है, क्योंकि DRDA निरंतरवादी कार्यक्रम के प्रभाव इम्प्लीमेंटेशन हेतु इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। DRD निरंतरवादी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभाव उपयोग हो। जबकि ऑप्शन 1 और 2 गलत है। DRD देश के कुछ भी निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था के रूप में कार्य करते हैं, तो ये पंचायती राज संस्था के रूप में कार्य नहीं करते हैं तथा निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र है? ऑप्शन 1 केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन बी गरीबी रेखा से नीचे के BPL परिवारों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों को वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए वाणिज्य बैंकों की। ऑप्शन बी सहकारी बैंकों की। ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। ऑप्शन डी सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उनकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। अब हम टॉपिक आगा हमारा इकोनॉमिक का, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों के विभाग। ऑप्शन बी व्यय प्रबंधन आयोग। ऑप्शन सी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के माध्यम से और SLR, CCR इत्यादि के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। ऑप्शन 2 यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ऑप्शन 3 यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI को डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा नहीं, वो बेचेगा, जिससे जो बाजार का पैसा है, लोगों के पास पैसा है, वो RBI के पास आ जाएगा और धीरे धीरे महंगाई घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह कि वह अनिवार्य रूप से ऑप्शन 1
विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ऑप्शन 2 घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है। ऑप्शन 3 व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन बना है वो सही है। मुद्रा के अमूल्य, अगर रुपए का मूल्य गिर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में, तो ऑप्शन बना है विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ाता है। और ऑप्शन 2 इसलिए गलत है कि घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्यों को घटाता है और व्यापार संतुलन में भी बिगड़ाव हो जाता है मुद्रा के अवमूल्यन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रा स्फीति कारक हो सकता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण की चुकौती। ऑप्शन बी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। ऑप्शन सी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। ऑप्शन डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ये सर्वाधिक महंगाई बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है। मुद्रा की से वैल्यू घट जाएगी। हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट पार्ट मेरा मंगलवार को आएगा।